जीवन में सफलता पाने के लिए ग्रहों का मजबूत होना और उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। सारे ग्रहों का अपना अलग महत्व है और सबका सपोर्ट आपको मिले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अब इन ग्रहों को मजबूत कैसे करें, क्या उपाय करें कि ये ग्रह मजबूत हों। जब आप किसी पंडित, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो कई ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे आप अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में मनचाही सफलता पा सकते हैं। इनमें कोई आपको बताता है कुछ रत्न पहनने के लिए, कोई दान बताता है, कोई पूजा बताता है और कोई यज्ञ बताता है। निश्चित रूप से ये सारे उपाय बहुत प्रभावी होते हैं, परंतु आजकल के जीवन में इतने सारे उपाय करना खर्चीला भी होता है और समय अभाव के कारण ये कई बार संभव भी नहीं हो पाता। तो ऐसे कौन से उपाय करें जो कि खर्चीले भी ना हो और डे टू डे लाइफ में उनको करना पॉसिबल भी हो। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे उपायों की जिनको आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं और इनको करके आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपने कामना की है, आपने अभिलाषा की है। तो चलिए सिलसिलेवार एक एक ग्रह को हम लेते हैं और आपको बताते हैं उपाय। तो सबसे पहले बात करें ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य ग्रहों का राजा है, बलशाली है और सबसे अधिक प्रभाव देता है। आसान उपाय यह है कि आपको सबसे पहले धूप में यानी सूरज की रोशनी में सुबह सुबह कुछ मिनट बैठना चाहिए। सन एनर्जी अगर आप लेंगे, सन ग्रेजिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। सूर्य में बैठने का, उसकी धूप में बैठने का भी एक विशेष तरीका होता है। आपको सूर्य की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में वो धूप एब्जॉर्ब हो सके। आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें और जल से सूर्य को वो आर्घ्य दें। आप जब भी सुबह उठते हैं, सुबह उठने के कुछ देर बाद ही ये कार्य आपको कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत तड़के सवेरे उठें। आप सुबह 10 बजे के पहले अगर सूर्य को जल दे देते हैं तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। सूर्य जैसे ग्रहों का राजा है, सबसे सम्मानीय है, इसी प्रकार आपके परिवार में सबसे सम्मानीय होते हैं आपके पिता। तो जब आप पिता को आदर देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो उससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। आजकल की लाइफ स्टाइल में फर्नीचर सामान्यतः प्लास्टिक का, पीवीसी का और दूसरे मेटल्स का होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि लकड़ी का फर्नीचर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की टेबल, लकड़ी की चेयर, तो आपका सूर्य मजबूत होता है। तो कुछ ऐसा प्रयास करें कि आपकी टेबल, आपकी चेयर जहां आप बैठते हो वहां लकड़ी का उपयोग किया गया हो, उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। एक और बात, आपके पेरेंट्स अगर एल्डर एज में हैं और कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, कोई दवाइयाँ नियमित रूप से उनको लेनी होती हैं, तो आप अगर अपने हाथ से अपने पेरेंट्स को दवाइयाँ देंगे तो इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो जैसा मैंने आपको सूर्य के लिए बताया था कि धूप में बैठना चाहिए, इसी प्रकार आप चंद्रमा की रोशनी में अगर बैठते हैं, विशेष तौर से पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा की रात्रि को आप कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होती है। चंद्रमा है जल तत्व का, तो जल की जितनी कम आप बर्बादी करेंगे उतना आपके लिए चंद्रमा शुभ फल देने वाला होगा। पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही पानी लें। आपको पीने का पानी भी उतना ही लेना चाहिए ग्लास में कि आपको छोड़ना ना पड़े। और किसी प्यासे को आप अगर पानी पिलाते हैं तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और माता को प्रणाम करने से, उनके चरण को छूने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसी प्रकार चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं
इससे चंद्रमा मजबूत होगा। चलिए अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको सप्ताह में एक दिन उपवास रखना चाहिए और उस दिन आप नमक का परहेज रखें। विशेष तौर से नमक ना खाएं, वो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। आप उपवास रखें ना रखें वो अलग बात है, परंतु आप नमक छोड़ दें एक दिन के लिए, वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, आपको प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाएं, विशेष तौर से मंगलवार के दिन, और उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसका टीका अपने माथे पर लगाएं। आप अपने साथ लाल रंग का रुमाल रखें या लाल कपड़े पहने, वो भी मंगल को मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के लिए हरे रंग के कपड़े पहने, हरे रंग का रुमाल रखें और हरी सब्जी खाएं, तो वो आपके बुध को मजबूत करता है। देखिए, ये छोटे छोटे से घरेलू उपाय हैं जिनको करने से आपके ग्रह मजबूत होते हैं और आपके उत्तम फल को प्रदान करते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करना है तो आपको साफ सुथरे रहना चाहिए। रोज आपको नहाना चाहिए। अपने आप को क्लीन रखें और अपने घर को क्लीन रखें, तो आपका बुध ग्रह जरूर मजबूत होगा। बात करते हैं बृहस्पति देव की, यानी कि गुरु की। गुरु प्रसन्न होते हैं पीले रंग से, तो आप अपने कपड़ों में पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप अपने खाने में भी हल्दी का प्रयोग विशेष तौर से करें। साथ ही साथ आप हल्दी का, चंदन का या केसर का टीका प्रतिदिन नियमित रूप से लगाएं, तो भी बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। एक और आदत आपको डालनी है कि जब आप भोजन करने बैठते हैं, पर्टिकुलरली जब आप अपने डिनर के लिए बैठते हो, तो नॉर्थ की तरफ मुंह करके कभी ना बैठें। तो अभी तक हमने बात की सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सप्ताह में 2 बार हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना प्रश्न लिखें, हम आपका उत्तर अवश्य देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको साफ सुथरे रहना है, टिप टॉप रहना है, परफ्यूम लगाना है। ज़रूरत नहीं है कि आप नए कपड़े पहने, पर जो भी कपड़े पहने वो सलीके के हों, वो तरीके के हों, वो साफ सुथरे हों। आप सफ़ेद चमकीले कपड़े पहनेंगे तो वो और अच्छा रहेगा। आपके घर में गमलों में या आसपास कोई फूलों के पौधे हों तो उनको आप जल दें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। आपके अच्छे कार्यों के लिए अच्छा फल और आपके अपराधों के लिए आपको सजा देते हैं। शनिदेव कहते हैं कि आप सदैव ही एक्टिव रहें, वर्कहॉलिक रहें, काम में लगे रहें। जितना आप एक्टिव रहेंगे, शनिदेव आपको उतना अच्छा फल देंगे। बिल्कुल आलसी बनने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आलसी को शनिदेव अपराध की दृष्टि में मानते हैं और उसको उसी प्रकार फल देते हैं। अगर आप अपने शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो नॉनवेज, ड्रिंक्स और स्मोकिंग को टोटली आपको अवॉइड करना चाहिए। शनिदेव को मजबूत करने के लिए आप पीपल का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसे पानी दें। ध्यान रखें, ये पौधा आपको घर में नहीं लगाना है। ये पौधा आप घर के बाहर कहीं लगाएं, मंदिर में लगाएं, किसी बगीचे में लगाएं, या जो भी एक उचित स्थान जहां पे आप देखभाल कर सके, वहां आपको ऐसा पौधा लगाना है। तो अब बात कर लेते हैं अंत में राहु और केतु को मजबूत करने के लिए। क्या राहु और केतु को मजबूत करने के लिए आपको फास्ट फूड का त्याग करना पड़ेगा। राहु और केतु अगर मजबूत नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। खाली पेट आपको तुलसी के पत्ते खाना चाहिए और साथ ही साथ आप चंदन का टीका लगाएं, आपके लिए बेहतर होगा। एक बात ध्यान रखें, जहां शनि चाहते हैं कि आप झूठ ना बोलें, आप हमेशा सत्य वचन करें, वहां राहु चाहते हैं कि आप किसी को धोखा ना दें। जाने अनजाने में भी आप धोखा देते हैं तो वो भी आपके लिए दुखदायी होता है। इसलिए किसी को भी धोखा ना दें।
राहु केतु को मजबूत करने के लिए महिलाओं के लिए एक विशेष उपाय है कि एक छोटी सी शीशी में शहद भरकर वो अपने किचन में रख दें या पेंट्री में रख दें। केवल रखना मात्र है, उसका उपयोग नहीं करना है। तो देखिए, ये वो छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। इनमें ना तो कोई बहुत खर्च है, ना इसमें कोई बहुत टाइम लगने वाला है, और आप ये छोटे से उपाय अपनी आदत में डाल लेंगे तो आपके ग्रह मजबूत होंगे और आप अपनी मनचाही सफलता पा सकेंगे। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नियमित रूप से देखते रहिए। आप अगर न्यूमरोलॉजी के विषय में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।